आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। गुज़िश्ता रात फिर फूटी कदीम शहर को पानी सप्लाई करने वाली 700 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन, मगर मुताल्लिका इंजीनियर्स ने दूसरे दिन दोपहर में शुरू करवाया मरम्मत का काम। वाटर सप्लाई अफसरान की लापरवाहियों के सबब शहरियान पानी के लिए दरबदर भटकने पर मजबूर, म्युनिसिपल कमिश्नर से तवज्जो का मुतालबा। रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से मनाया गया आलमी यौम किताब। मिशन मरियम मिर्ज़ा महल्ला महल्ला लाइब्रेरी के तहत बच्चों में तकसीम की गई 300 किताबें मुफ्त। तलबा में कुतुबीनी का शौक़ बढ़ाने 23 अप्रैल तक 1 मई तक बेदारी मुहिम चलाने का किया गया ऐलान। अंजना पलसी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SG शाहपुरे ने किया खस्ता हाल प्रोजेक्ट का मुआयना। मकामी साकिनान और किसानों के गुस्से को देखते आइंदा 2 दिनों में कैनाल के दरवाजों की मरम्मत का काम शुरू करवाने का दिया तयक़ुन। और लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र शहर में चढ़ने लगा इंतखाबी बुखार। सियासी कायदीन बरसाने लगे एक दूसरे पर तनकीदों के तीर। शिंदे ग्रुप के तर्जुमान कायदीन उद्धव ठाकरे को घेरने लगे हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर। इलेक्शन कमीशन की खामोशी मानाखेज। खबरें तफसील से। खदीम शहर को पानी फराहम करने वाली 700 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन गुज़िश्ता शाम कोकनवाड़ी चौक पर फूट गई, मगर मुताल्लिका इंजीनियर्स ने इसकी मरम्मत का काम आज दोपहर बाद शुरू करवाया, जिसकी वजह से शहरियान के हिस्से का हज़ारों गैलन पानी यूं ही रास्ते पर बहकर ज़ाय हो गया, जिसके सबब शहरियान में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और वो म्युनिसिपल कमिश्नर से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि जायकोड़ी डैम में पानी का इत्मीनान बख्श ज़ख़ीरा होने के बावजूद मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की लापरवाहियों और सप्लाई सिस्टम की खामियों के सबब शहरियान को बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। गो के इंतज़ामिया और मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने यह दावा किया था कि शहर में पानी सप्लाई का वक्फ़ा फरवरी महीने में हर हाल में कम कर दिया जाएगा और शहरियान को 5 दिन के नागे के बजाय 3 या 4 दिन के वक्फे से पानी फराहमी शुरू कर दी जाएगी, मगर इंतज़ामिया और मरकज़ी वज़ीर ममलिकत के दावे गलत साबित हुए और फरवरी के महीने से 3 या 4 दिन के वक्फे से पानी मिलने की बजाय 10 या 12 दिन के वक्फे से पानी फराहम किया जाने लगा है, जिसके लिए पुरानी और बोसीदा पाइपलाइन को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया जाने लगा और बार बार पाइपलाइन के फूट जाने के सबब शहरियान के हिस्से का पानी यूं ही बहकर ज़ाय होने लगा है और अवाम को पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रात भी कदीम शहर को पानी सप्लाई करने वाली 700 मिलीमीटर वाली पाइपलाइन कोकनवाड़ी चौराहे पर फूट गई, मगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लायक व फायक इंजीनियर्स ने उसकी मरम्मत का काम रात ही में शुरू करने के बजाय आज दोपहर बाद शुरू करवाया, जिसकी वजह से रात भर शहरियान के हिस्से का पानी यूं ही बहकर ज़ाय होता रहा। मुताल्लिक़ा शोबे से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज शाम तक मरम्मत का काम मुकम्मल हो जाएगा और पानी सप्लाई शुरू कर दी जाएगी, मगर सवाल यह है कि आखिरकार इंतज़ामिया ने रात ही में मरम्मत का काम क्यों नहीं शुरू करवाया, जिसके सबब मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी शक के घेरे में है और ऐसे लग रहा है कि जानबूझकर शहरियान को पानी के लिए हिरासा किया जा रहा है, जिससे शहरियान में मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया के तईं शदीद नाराज़गी और गुस्सा पाया जा रहा है। रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से आज आलमी यौम किताब मनाया गया, जिसके तहत तलबा में मुफ्त किताबें तकसीम की गईं। इसी तरह उनमें कुतुबीनी का शौक़ बढ़ाने की गर्ज से आज से 1 मई यानी महाराष्ट्र डे तक खुसूसी बेदारी मुहिम चलाने का ऐलान किया गया। आलमी यौम किताब और ईद उल फितर की मुनासिबत से मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी तहरीक के तहत बाईजीपुरा की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मोहल्ला लाइब्रेरी में किताबों के इस आलमी दिन के मौके पर बच्चों में कमोबेश 300 किताबें मुफ्त तकसीम की गईं। ये प्रोग्राम निशात तरन्नुम, बानो अंजुम और मिर्ज़ा मरियम जमीला की सरकर्दगी और निगरानी में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर दिल्ली से शाये होने वाले मकबूल रिसाले बच्चों की दुनिया के साथ साथ तालीमी इनकलाब के शुमारे भी तकसीम किए गए। यहाँ रहे कि रीड एंड लीड फाउंडेशन के रूह रवां मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी की सरपरस्ती और निगरानी में मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी तहरीक के तहत अब तक शहर भर में बच्चों की 36 लाइब्रेरियाँ कायम हो चुकी हैं और उनसे हमारे नौनिहाल इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और मुस्बत नताइज भी सामने आने लगे हैं। फाउंडेशन के दूसरे ज़िम्मेदार मिर्ज़ा अबुल हसन ने ऐलान किया है कि आलमी यौम किताब के मौके पर किताबों के तईं बेदारी शुरू की गई
और ये मुहिम 1 मई यौम महाराष्ट्र तक चलाई जाएगी। आज मुनक़िद प्रोग्राम में अल-हुदा स्कूल के तलबा व तालिबात ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। आज 23 अप्रैल आलिमी यौम किताब की मुनासिबत से रीड एंड लीड फाउंडेशन के ज़ेरे इंसराम मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मोहल्ला लाइब्रेरी गली नंबर 20 बाईजीपुरा में एक सेशन का इनेकाद अमल में आया, जिसमें हमने बच्चों को आलिमी यौम किताब की तारीख बताई कि विलियम शेक्सपियर और दूसरे बड़े राइटर्स को सेलिब्रेट करने के लिए 1995 में यूनेस्को के ज़रिए इसका इनेकाद अमल में आया और उसके बाद से ये कंटिन्यूसली एक प्रोग्राम चल रहा है। हम बताना चाहते हैं कि दुनिया भर में किताबें पढ़ी जाती है, बस ज़रूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान में इस चीज़ को और सिंसियरली और सीरियसली अवेयरनेस के ज़रिए लोगों तक के पहुंचाया जा सकता है। तालीमी इदारों के साथ मिलकर, इसके अलावा गली मोहल्ले और कम्युनिटी के साथ में जुड़कर हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कल्चर को प्रमोट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उज़ैर खान साबिर खान है। मैं सरसाद उर्दू प्राइमरी स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइब्रेरी में रोज़ आता हूँ और कहानियाँ किताबें लेके जाता हूँ और अपनी दादी अम्मी को सुनाता हूँ। तालुका कन्नड़ में अंजना पलसी तालाब के कैनाल गेट की मरम्मत और दुरुस्ती का काम आइंदा 2 दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। ये तयख्खुन मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मकामी साकिनान और किसानों को दिया है। वाज़ेह हो कि इस प्रोजेक्ट के मज़कूरा नाकारा हो चुके दरवाज़ों का प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SG शाहपुरे मैडम और सब डिविजनल इंजीनियर BV वाघमारे ने मौके पर जाकर मुआयना किया। इस मौके पर मौजूद दही अवाम और यहाँ के किसानों ने अंजना पलसी डैम के इस कैनाल की खस्ताहाली और इसमें उठी बड़ी बड़ी खुदरो झाड़ियों और पानी के नुकसान से मुताल्लिक़ मज़कूरा अफसरान को तवज्जो दिलवाई और मुतालबा किया कि बारिश का मौसम आने से पहले यहाँ के दुरुस्ती के तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाएँ। इसी के साथ साथ किसानों ने इंतबाह भी दिया है कि बारिश से पहले अगर काम मुकम्मल ना हुए तो इस सूरत में किसान गाँव के सरपंचों व दीगर साकिनान के साथ एहतजाज और भूख हड़ताल करेंगे। बऱ्याच दिवसापासून या धरणाचा जो डावा कालवा आहे हा लिखित होता आणि त्यातून पूर्णपणे पाणी वाहून गेले आहे। त्यामुळे या ठिकाणी या परिसराचा पिण्याच्या पाण्याचा सुद्धा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। तरी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आज या ठिकाणी मॅडम आल्यात आणि त्यांनी या ठिकाणी सांगितलं की मे अखेरपर्यंत कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही हा कालवा दुरुस्त करतो आणि उर्वरित राहिलेले जे कामं आहेत या डॅमचे ते सुद्धा आम्ही लवकरात लवकर मार्गी लावतो। मी या डिव्हिजनचा चार्ज घेऊन 4-5 महिने झालेले आहे। आता त्यानंतर ते आपले जे काही कामाची रिक्वायरमेंट जे आलेले ते आपण केलेले आहे, त्याची निधी पण मंजूर झालेला आहे। पावसाळ्यापूर्वी आपण या गेटची कामं सर्व कंप्लीट करू। रियासत गुजरात के ज़िला सूरत में इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का नॉमिनेशन फॉर्म रद्द कर दिया, जिसकी वजह से बीजेपी का उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुआ है। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद अपोजिशन में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। शिवसेना उद्योग ग्रुप के क़ायद अंबादास दानवे ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि ये तो मैच फिक्सिंग दिखाई दे रहा है। ज्या सूचकांनी नाव लिहिलं त्याच्याविरुद्ध तक्रार काय करणं आणि नंतर सूचक गायब होणं, म्हणजे जे उद्धवजी ठाकरे साहेब सातत्यानं सांगतात की या देशात हुकुमशाही येणार आहे, येण्याची शक्यता आहे। जर पुन्हा एकदा मोदींचं सरकार आलं तर त्याचं उदाहरण कालच्या सुरतच्या घटनेतून झालेलं दिसतंय। त्याचप्रमाणे पुन्हा पुन्हा शिवसेनेच्या जय भवानी विषयी निवडणूक आयोग शिवसेनेला सूचना देते आणि एकीकडे शिवसेनेनं जी भूमिका मांडलेली आहे की नरेंद्र मोदी एकीकडे बजरंगबली की जय म्हणून मतदान करा, इकडे अमित शहा जर तुम्ही मतदान आम्हाला केलं तर आम्ही तुम्हाला श्रीरामाच्या अयोध्येची वारी मोफत करू आणि धार्मिक उन्माद हे फैलवत असताना जय भवानीचा नारा यांच्या मनात निवडणूक आयोगाच्या खुपतोय। ईडी CBI इन्कम टॅक्स जसं भारतीय जनता पार्टीचे बटीक झालेले तसं निवडणूक आयोग सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचं बटीक झालं की काय अशा प्रकारची स्थिती आहे। 4 दिवसापूर्वी अजितदादांनी कचा बटन दाबा नाही दाबलं विजय नाही झाला तर तुम्हाला निधी देणार नाही अशा प्रकारचं वक्तव्य घेऊनही अजूनही निवडणूक आयोगानं कोणतीही कारवाई केलेली नाही आणि म्हणून या निवडणुका मोकळ्या वातावरणात होतात का नाही होतात
अशा प्रकारची स्थिती सध्याच्या घडीला निर्माण झालेली आहे. संभाजीनगरचा उमेदवारीचा जर विषय घेतला, आम्हाला जी माहिती मिळाली, संदीपान भुमरे यांनी काल फॉर्म अनधिकृतरित्या भरलेला आम्हाला कळाला. AB फॉर्म आहे का नाही आहे त्याच्यासोबत हे आम्हाला माहिती नाही, परंतु किती पद्धतीनं समोर गोंधळ, कन्फ्युजन स्वतःला महायुती म्हणणाऱ्यामध्ये आहे हे सुस्पष्टपणे झालेलं आहे. त्याच्या उलट शिवसेनेच्या वतीनं चंद्रकांतजी खैरे साहेबांचा, माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेब यांच्या उपस्थितीत आणि सगळे पक्षाचे आमचे जे घटक पक्ष आहेत त्यांच्या उपस्थितीत काल प्रचंड अशा भव्य अशा मिरवणुकीच्या माध्यमातून त्याला आपणही होता. आम्ही अर्ज भरलेला आहे. आमच्या प्रचाराची फेरी पहिली संपलेली आहे. उद्यापासून 24 तारखेपासून 30 तारखेपर्यंत दुसरी फेरी 7 दिवसामध्ये आमची कंप्लीट होतीये आणि नंतर 1 तारखेपासून तर 10 तारखेपर्यंत तिसरी फेरी. अशा पद्धतीनं या संभाजीनगरात नियोजन आहे. आज उद्धवजींची परभणीत सभा आहे, काल हिंगणघाटला झाली, परवा खामगावला जी सभा झाली अतिशय विराट सभा झालेली आहे. प्रचंड प्रमाणात उद्धवजींच्या सभेंना प्रतिसाद मिळतोय. हजारो लाखो लोक या सभेला, ज्याला जनसैलाब हिंदीचा शब्द वापरता येईल अशा पद्धतीनं उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या बाकीच्या सभेला. औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से महायुति के उम्मीदवार संदीपान भुमरे पाटिल की इंतखाबी तशहीर के लिए शिवसेना, शिंदे ग्रुप, बीजेपी और उनकी हिमायत करने वाली पार्टियां सरगर्म हो चुकी हैं। इसी ज़िमन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे ग्रुप की कायद नीलम गोरे, रियासती वजीर अतुल सावे, MLA संजय सिरसाट, प्रदीप जायसवाल, बीजेपी के जिला सदर शिरीष बोरालकर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और RPI के अहदेदारान ने शिरकत की और सहाफियों से तफसीली बातचीत करते हुए दावा किया है कि इस इलेक्शन में महायुति के उम्मीदवार संदीपान भुमरे पाटिल ही कामयाब होंगे, क्योंकि शिवसेना, शिंदे ग्रुप, बीजेपी, मनसे और RPI के सभी अहदेदारान उनकी इंतखाबी तशहीर के लिए अवाम तक पहुंचेंगे। इस मौके पर उन लोगों ने अपोजिशन पर जमकर तनकीद की और अपने इंतखाबी तशहीरी प्रोग्राम से मुतालिक तफसीलात से सहाफियों को वाकिफ करवाया। मोदींना मत देण्यासाठी धनुष्यबाण हा आपल्या समोर फार मोठा पर्याय म्हणून उभा आहे आणि एवढंच मी आपल्याला यायचं सांगेन की भुमरेजींना मत देणं म्हणजे मोदी साहेबांना मत देणं कसं आहे। त्याचबरोबर अहिल्यादेवी होळकरांचं संपूर्णपणाने स्मारक उभं करणं, तसंच त्याच्यासाठी तीर्थक्षेत्राची विकासाची योजना, त्यानंतर अंबरनाथ देवी शिवमंदिर, परळी वैजनाथ, घृष्णेश्वर, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, देहू, आळंदी, पंढरपूर, भंडारा, डोंगर, पालखीच्या देवाचा क्षेत्रात मूलभूत सुविधा निर्माण करणं। आणि इथे हे देखील मी पाहिलं की काही नेते असं मानतात की औरंगजेबाच्या समाधीला जातात ते, म्हणजे मला बरोबर आश्चर्य वाटतं की ज्या माणसांनी उद्या कोणी अफजल गुरूंच्या समाधी हा शब्द चुकीचा आहे खरं तर, त्याचं ते मृत्यूचं स्थळ आहे फक्त। तर कोणी पण की अफजल गुरूंच्या मृत्यूस्थळी जातो, कोणी म्हणतो याकूब मेमनच्या मृत्यूस्थळी जातो, ज्यांनी हिंदू स्त्रियांचे, सर्वसामान्य लोकांची घरदारा उद्ध्वस्त केली, त्याचा उदो करणाऱ्या लोकांना आपण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये एक त्यांची दिल्लीच्या दिशेने त्यांचं पाऊल जे आहे ते इथेच अडवलं पाहिजे। आणि म्हणून मी असं म्हणेन की संताजी धनाजीची भूमिका संभाजीनगरमधल्या जनतेने करावी। उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व का कंट्रोल अब राहुल गांधी ने ले लिया है और हिंदुत्व का नारा देने वाली पार्टी सर्वधर्म संभव का नारा देने लगी है। इस तरह की तनकीद शिवसेना, शिंदे ग्रुप के तर्जुमान व MLA संजय सिरसाट ने की है। त्यांचं हिंदुत्व राहिलं कुठं? त्यांचा हिंदुत्वाचा ताबा कधीच त्या राहुल गांधीने घेतलेला आहे। ज्या दिवशी शिवाजी पार्कवर राहुल गांधीची सभा झाली आणि ज्या मैदानावर आम्हाला अनेक वर्षापासून गर्व से कहो हम हिंदू ही घोषणा ऐकायची जी सवय होती, ती सवय आता त्या सभेमुळे त्या ठिकाणी कुठेही ती घोषणा दिसली नाही। त्या ठिकाणी कधी बाकीचे जय भवानी जय शिवाजीच्या घोषणा दिसल्या नाही। म्हणून आता गर्व से कहो हिंदू आहे किंवा हिंदुत्वाचा नारा जे देत होते, आता त्यांची ती मक्तेदारी संपली आणि त्यांचा आता बॉस हायकमांड ज्याला म्हणतात ते राहुल गांधी झाल्यामुळे आता त्यांनी यावर बोलू नये अशी आमची सुद्धा इच्छा आहे। म्यूनिसिपल स्कूलों में 18 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान समर कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं और तलबा में स्कूल से दिलचस्पी और रग़बत पैदा करने की गर्ज से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। इसी ज़िमन में प्रियदर्शनी स्कूल में मौसीकी और गुलकारी का एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया।
म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर शहर में मौजूद सभी स्कूलों में समर कैंप मुनक़िद किए गए हैं, जिसके तहत तलबा को स्कूलों से दिलचस्पी पैदा करने की गर्ज से मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स और खेलकूद के तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद किए जा रहे हैं। प्रियदर्शनी म्यूनिसिपल स्कूल में भी समर कैंप मुनक़िद किया गया, जिसके तहत मौसीकी व गुलूकारी का एक प्रोग्राम स्कूल में मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर के मारूफ गुलूकार व मौसीकीकार ने अपने फ़न का मुजाहरा किया और मुख्तलिफ गीत गाए। इस प्रोग्राम के तलबा ने खूब मज़े लूटे और जोश व खरोश से नारे लगाकर जब तक म्यूनिसिपल मुलाजमीन अपने मकानात पर वाजिबुल अदा प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी अदा नहीं कर लेते, तब तक उन्हें तनख्वाह नहीं दी जाएगी। ये फ़ैसला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने किया है, जिसके बाद म्यूनिसिपल मुलाजमीन तिलमिलाने लगे हैं और वो ख़ुद को मज़लूम साबित करने की कोशिशों में मसरूफ़ हो चुके हैं। वाज़ेह है कि एएमसी इंतज़ामिया की जानिब से शहर में करोड़ों रुपयों की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं, मगर आमदनी अठन्नी और ख़र्चा रुपया के मज़दाक यहाँ आमदनी और ख़र्च का कोई तालमेल ही नहीं रहता। लिहाजा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफे की गर्ज से म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने गुज़िश्ता साल प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली पर अपनी सारी तवज्जो मबज़ूल कर दी थी। माली साल 2023-24 के अख्ताम से कबल उन्होंने टैक्स वसूली की मुहिम अपने घर यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से शुरू की थी और ये फरमान जारी किया था कि जब तक म्यूनिसिपल मुलाजमीन अपने घरों का प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी अदा नहीं कर देते, उस वक्त तक उनकी तनख्वाहें अदा न की जाएं। इसी तरह जो मुलाजमीन किराए के मकानात में रहायश पजीर हैं, उन्हें किराए की रसीद और किराएनामे की नकूल दाखिल करने की हिदायत दी गई थी। उनका ये इक़दाम काबिल सताइश मगर म्यूनिसिपल अफसरान मुलाजमीन को गिरा गुजर रहा था और प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की बजाय वो ये इल्ज़ाम लगाने लगे हैं कि म्यूनिसिपल कमिश्नर के इस फरमान के सबब उनके बैंक की अक़सात वक्त पर अदा न की जा सकी हैं और उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर जुर्माना अदा करना पड़ा है। यानी उन्हें बैंक से उठाए गए कर्ज़ की अदायगी की फ़िक्र है मगर प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी अदा करने की कोई परवाह नहीं है। वो यही समझते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुलाजमत करने के सबब प्रॉपर्टी टैक्स व पानी पट्टी से वो लोग मुस्तस्ना हैं। अब एक बार फिर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने यह फरमान जारी किया है कि जो भी मुलाजमीन प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी अदा नहीं करेंगे उनकी तनख्वाहें रोक दी जाएंगी, जिसके सबब म्यूनिसिपल मुलाजमीन फिर से तिलमिलाने लगे हैं। सन स्ट्रोक या लू लगने के मरीजों को राहत फराहम करवाने की गर्ज से सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर खुसूसी वार्ड शुरू किए गए हैं। ये इत्तला शोबे हेल्थ की जानिब से दी गई है। नाजरीन, गर्मी और धूप की शिद्दत में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। दर्जा हरारत है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे में अपने काम धंधों और कारोबार की गर्ज से बाहर जाने पर मजबूर शहरियान के धूप की चपेट में आ जाने और उन्हें लू लगने के कवी आसार होते हैं। धूप लगने की सूरत में मरीज को फौरी राहत रसानी जरूरी होती है, वरना उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए ऐसी सूरत हाल से निपटने और फौरी मुआलजे की सहूलत फराहम करने की गर्ज से ज़िला भर के तमाम दूर दराज और मज़ाफ़ात के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में सन स्ट्रोक शोबा कायम कर दिया गया है। इस तरह की मालूमात डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अभय धानोरकर ने दी है। नीज़ उन्होंने कहा है कि ज़िला भर के 53 PHC, 10
देही अस्पतालों, 3 सब जिला अस्पतालों और 1 हेल्थ यूनिट में ये सहूलत कायम कर दी गई है और इन मराकिज़ और शोबों में तमाम तर ज़रूरी सहूलियात का इंतज़ाम किया गया है। आवाम से इन मराकिज़ से इस्तिफ़ादे की अपील भी धानूर करने की है। आपणास जसं माहीतच आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्याचबरोबर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सध्या उन्हाळी पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेडपेक्षा जास्त झालेला आहे। अशामध्येच उष्माघाताच्या जे रुग्ण आहेत असे रुग्ण दवाखान्यामध्ये येण्यासाठी उपचारासाठी येण्याचे प्रमाणही आपल्याकडे वाढलेलं आहे। तर याच्यामध्ये जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला उष्माघात होतो, जेव्हा तो खूप जास्त वेळ उन्हामध्ये काम करतो, तर अशा वेळेस त्यांना चक्कर येणे, मळमळ होणे, त्वचा एकदम कोरडी पडणे, खूप जास्त घाम येणे व क्वचित प्रसंगी बेशुद्ध होणं किंवा त्यांच्या शरीरामध्ये ताठरता येणं किंवा श्वसनाचा वेग वाढणं अशी लक्षणे ही सर्वसामान्यांमध्ये दिसतात। असं जर कोणाला लक्षण वाटत असेल किंवा खूप उलटी होणं, मळमळ होणं किंवा अस्वस्थ वाटणं ही सुद्धा उष्माघाताची लक्षणे असू शकतात। अशा वेळेस सर्वप्रथम त्या व्यक्तींनी थंड जागेवर जायचं आहे आणि जे घट्ट कपडे असतील ते घट्ट कपडे सैल करायचे आहेत आणि शक्य असेल तर कूलर किंवा AC किंवा थंड पाण्याने अंग पुसून घेणं हे आवश्यक आहे। जरी त्यांना त्यावर पण फरक पडला नाही तर त्यांनी शासकीय दवाखान्यामध्ये जवळच्या किंवा खाजगी दवाखान्यामध्ये जायचं आहे। अशा वेळेस रुग्णांना एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागतील की जेव्हा उष्माघात होतो तेव्हा शरीरातील पाण्याचं जे प्रमाण आहे ते कमी होतं आणि जे घामावाटे जे पाणी पडणार आहे त्याचं प्रमाण जास्त वाढतं, त्यामुळे एक प्रकारचा वॉटर इम्बॅलन्स होतो, त्यामुळे ही बरीचशी लक्षणे दिसतात। तर ह्या रुग्णांनी जास्तीत जास्त थंड पाणी असेल, ताक असेल किंवा लिंबू सरबत असेल हे असे पेय घेणं आवश्यक आहे। शक्यतो जे शीतपेय आहे म्हणजे कोल्ड्रिंक्स आपण म्हणतो किंवा मद्य किंवा कॉफी यासारख्या पदार्थांचं सेवन टाळायचं आहे, पण बाकीचे घरगुती पदार्थ जे आहेत ते जास्तीत जास्त त्यांनी त्यांच्या पेयामध्ये ठेवायचे आहेत, जेणेकरून त्यांना तो त्रास होणार नाही। इंतखाबात के दौरान अवाम को अपनी जानिब राग़िब करवाने की गर्ज से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार क्या कुछ कर लेंगे इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आज साहेब खान पठान उर्फ बाबा नामी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ऊंट पर बैठकर ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया। वाज़ेह है कि साहेब खान पठान शहर भर में बाबा की हैसियत से जाने जाते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने शहरियान की फलाह के लिए बहुत सारे समाजी काम किए हैं और अवाम के इसरार पर वो लोकसभा इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं। अब देखना यह है कि अवाम के इसरार पर इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने ऊँट पर निकले साहेब खान पठान उर्फ बाबा के हाथ क्या आएगा। देखो भाई, आज तो सबसे ज़्यादा अहम जो है तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। कैसा है, हमको AC की गाड़ी में घूमना और AC में बैठना और कैबिन के अंदर बैठना, तो मैं सोचा कि भाई जनता की भी समझ में आ जाए कि भाई ये आम जो है तो खासदार जो है ना लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा है, तो ये जनता में रहने वाला जो है तो खासदार है। तो इस बुनियाद पर मैं जो है तो आज पेट्रोल की बुनियाद पर जो तो आज 110 रुपये पेट्रोल है, तो मैं बोला भाई ऊँट के ऊपर ही सफ़र कर लूँ। अब लोगों ने बोले भाई पेट्रोल को पैसे नहीं है, तो मैं बोला सोचो आप पेट्रोल को पैसे नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो ऊँट के ऊपर ही सफ़र कर लूँ। तो इस बुनियाद पर जो है तो मैं ऊँट के ऊपर आया हूँ। गुज़िश्ता रोज़ हरसुल जेल के उगबी हिस्से में पेश आई कत्ल की वारदात का मुअम्मा पुलिस ने हल कर लिया है। इस मामले में पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार कर चुकी है। वाज़ेह हो कि हरसुल जेल ही में बरसर खिदमात पुलिस अमलदार सिद्धार्थ जादव को शराब के नशे की हालत में लाठी व डंडों से पीटकर कत्ल कर दिया गया था और उनके दोस्त को भी शदीद जख्मी किया गया था। इस मामले में पुलिस ने बड़ी तेजी से तहकीकात की और 10 घंटों के अंदर ही मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का नाम अनिल नितिन कस्बे बतलाया गया है और उसने शराब पीने के दौरान हुए तनाज़े के सबब कत्ल की इस वारदात का इक़बाल जुर्म कर लिया है। हरसूल पुलिस थाना में उसके खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर लिया गया है। ताल्लुका फुलमरी के नायगांव की बरडे बस्ती में एक कमसिन दोशीज़ा के साथ जिनसी हैवानियत का मामला मंजर आम पर आया है। इस मामले को लेकर दोशीज़ा के वालिद की शिकायत पर फुलमरी पुलिस थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 21 अप्रैल को दोशीज़ा के वालिदैन रिश्तेदारी की किसी शादी में गए हुए थे। उन्होंने अपनी छोटी लड़कियों को घर ही पर छोड़ रखा था। ताहम इस दौरान सहपहर के 3 बजे के वक्त अचानक एक बुर्कापोश शख्स घर में घुस गया। वो घर के छत के पतरे उचकाकर घर में घुसा था। लड़कियों ने ये बात फ़ोन पर अपने वालिद को बताई तो वो फौरी वहाँ से निकल पड़े और जब घर आए तो लड़कियों को बदहवास पाया। घर का सामान भी बिखरा पड़ा था। वालिदैन ने माजरा पूछा तो 2 लड़कियों ने बुर्का ओढ़े शख्स के घर में घुसने का वाक़या सुनाया। ताहम तीसरी और मुतासिरा लड़की
कुछ कहने की हालत में न थी। माँ ने जब उसे एतमाद में लिया और पूछा तो उसने बताया कि बुर्कापोश ने चाकू की नोक पर उसकी इस्मत दरी की है और इस दौरान दोनों दूसरी लड़कियों को खौफजदा करके एक बाजू बैठा रखा था। लड़की ने इस शख्स की कुछ पहचान भी बतलाई है। शिकायत दाखिल होने के बाद एसडीपीओ पूजा नागरे की रहनुमाई में पिंक स्क्वाड की निशा बंसोड़े और पुलिस थाना के दीगर अफसर और मुलाजिमीन मामले की जांच और तहकीकात कर रहे हैं। रास्ते पर मोटरसाइकिल आड़ी लगाकर लुटेरों ने एक पुलिस वाले को ही चाकू की नोक पर लूट लिया। ये वारदात पैठन पुलिस स्टेशन की हुदूद में गोपेवाड़ी फाटे पर पेश आई। रहजनी की इस वारदात में मुलविस 3 अफराद के खिलाफ पैठन पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पैठन पुलिस थाना में ही बरसर खिदमत पुलिस हवलदार कृष्णा भुजंगराव दुभाले पैठन शाहगढ़ रोड पर वाक़ तुलजापुर में अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए थे और वहाँ से वापस पैठन आ रहे थे कि गोपेवाड़ी फाटा पर एक ढाबे के सामने नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने रोड पर अपनी गाड़ी से कट मारकर उन्हें रोकने की कोशिश की। ताहम दुभाले ने उसे नजरअंदाज कर दिया तो ऐन उसी वक्त पीछे से 2 लोग मजीद एक मोटरसाइकिल पर आए और पुलिस मुलाजिम दुबाले को रोककर उनके साथ गाली गलौज की और फिर लात घूंसों से उन्हें मारपीट की। इसी दौरान मुलजिमीन में से एक ने चाकू निकालकर दुबाले के पेशानी पर वार कर दिया और उन्हें ज़ख्मी कर दिया। फिर तीनों हमलावरों ने पुलिस मुलाजिम की जेब से नकद रकम 7,400 रुपये ज़बरदस्ती छीन ली और फ़रार हो गए। यहाँ रहे कि दुबाले तुलजापुर के रिहायशी हैं और ये हमला महज लूटपाट की नीयत से किया गया या इसके दरपर्दा कोई और भी बात पोशीदा थी, इस बात पर भी शुबहे का इजहार किया जा रहा है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुज़िश्ता रात फिर फूटी कदीम शहर को पानी सप्लाई करने वाली 700 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन, मगर मुताल्लिका इंजीनियर्स ने दूसरे दिन दोपहर में शुरू करवाया मरम्मत का काम। वाटर सप्लाई अफसरान की लापरवाहियों के सबब शहरियान पानी के लिए दरबदर भटकने पर मजबूर, म्युनिसिपल कमिश्नर से तवज्जो का मुतालबा। रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से मनाया गया आलमी यौम किताब। मिशन मरियम मिर्जा महल्ला महल्ला लाइब्रेरी के तहत बच्चों में तकसीम की गई 300 किताबें मुफ्त। तलबा में कुतुबीनी का शौक बढ़ाने 23 अप्रैल तक 1 मई तक बेदारी मुहिम चलाने का किया गया ऐलान। अंजना पलसी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SG शाहपुरे ने किया खस्ता हाल प्रोजेक्ट का मुआयना। मकामी साकिनान और किसानों के गुस्से को देखते आइंदा 2 दिनों में कैनाल के दरवाजों की मरम्मत का काम शुरू करवाने का दिया तयक़ुन। और लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र शहर में चढ़ने लगा इंतखाबी बुखार। सियासी कायदीन बरसाने लगे एक दूसरे पर तनकीदों के तीर। शिंदे ग्रुप के तर्जुमान कायदीन उद्धव ठाकरे को घेरने लगे हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर। इलेक्शन कमीशन की खामोशी मानाखेज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।